छाया छात्रांनो, नमो नमः। आपने 6 स्टैंडर्ड में अपने लट लकार लूट लकार तो पढ़ा ही है, तो उसकी पुनरावृत्ति हमें 7 स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन में करना है। लट लकार के प्रत्यय कौन से हैं, लूट लकार के प्रत्यय कौन से हैं, ये अपने सेंटेंस के साथ बनाए हुए हैं। तो अभी हम वार्तालाप 7 स्टैंडर्ड में पहला लेसन है वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन। वार्तालाप में लट और लूट लकार की पुनरावृत्ति है। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं, लकार मीन्स टेंस, और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के इन्हीं मूल रूपों का प्रयोग हम लकारों में करते हैं। संस्कृत में पढ़े जाने वाले लकार है लट लकार मीन्स वर्तमान काल, लूट लकार यानी भविष्यत काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्ञार्थ यानी आदेश देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए हम लोट लकार के प्रत्यय यूज करते हैं। और बाद में है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार के प्रत्यय चाहिए के योग में, अगर हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, अगर ऐसा सेंटेंस बनाने हैं तो उसके लिए हमें विधि लिंग लकार के प्रत्यय यूज करना है। तो इस तरह से संस्कृत में ये 5 लकार है। तो अभी 7 स्टैंडर्ड में हम पहले लट और लूट लकार को रिपीट करेंगे। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। लट लकार के प्रत्यय कौन से हैं, और आपको मालूम है कि लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के लट लकार के प्रत्यय कौन से हैं, ती, तह, अंति, ती, तह, अंति। और प्रथम पुरुष के प्रत्यय कब यूज करना है, कब लगाना है, तो हमें वो धातु को लगाना है, और जब नाउन थर्ड पर्सन होता है तब हमें वो धातु को लगाना है। तो थर्ड पर्सन नाउन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन थर्ड पर्सन है, तो अभी हमें प्रथम पुरुष के प्रत्यय लगाने हैं। फिर वो लकार कौन सा भी हो, प्रथम पुरुष के प्रत्यय कब लगाएंगे, तो जब नाउन थर्ड पर्सन होता है। यानी थर्ड पर्सन में क्या होता है, तो जब सेंटेंस में किसी का नाम होता है या फिर उसकी जगह उसका सर्वनाम यानी प्रोनाउन आता है, तब वो समझ लेना कि वो नाउन थर्ड पर्सन है, और तब हम धातु को प्रथम पुरुष के प्रत्यय लगाएंगे। जैसे सह पठति, सह यानी वह एक लड़का, सह तत्पुलिंगी सर्वनाम है, सह पठति। अब ये सर्वनाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाएंगे ती। पठ धातु को कौन सा प्रत्यय लगाया, ती, तो सह पठति। प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है तह, तो इसके लिए 2 सर्वनाम की जरूरत है, दो नाउन आने चाहिए, तौ, सह तौ। तो तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। इस तरह से प्रथम पुरुष के प्रत्यय लगाएंगे, या फिर नाम भी यूज कर सकते हैं। सीमा खेलति, रामः खेलति, रामः गणेशः च खेलतः, रामः श्यामः गणेशः च खेलन्ति। इस तरह से, यानी जब नाउन थर्ड पर्सन होता है तब प्रथम पुरुष के प्रत्यय धातु को लगाना है। बाद में मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के प्रत्यय है सी, थह, थ, ये धातु को लगाना है। कब लगाना है, जब नाउन सेकेंड पर्सन होता है तब। सेकेंड पर्सन में नाउन कौन सा आता है, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। इस तरह से त्वम पठसी, युवाम खेलतः, यूयम खेलत। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं उसके। बाद में है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के प्रत्यय जब नाउन फर्स्ट पर्सन होता है तब लगाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन में नाउन कौन सा आता है, अस्मत् सर्वनाम, अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे ये आपको मालूम ही है। तो अहम, अहम पठामी। उत्तम पुरुष के प्रत्यय कौन से, लट लकार के, आमी, आवह, आमह। तो अहम ये नाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाया आमी। और आवाम यानी हम दोनों, यानी फर्स्ट पर्सन द्विवचनी नाउन है, इसलिए उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय लगाएंगे। और वयम के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लगाएंगे। इस तरह से तो लट लकार के प्रत्यय है प्रथम पुरुष के ती, तह, अंति, मध्यम पुरुष के सी, थ, थ, और उत्तम पुरुष के आमी, आवह, आमह। इस तरह से बाद में है लूट लकार। लूट लकार यानी भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। तो इसके भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ऐसे 3 पुरुष होते हैं।
अभी इसके भी प्रथम पुरुष के प्रत्यय कब लगाएंगे धातु को, जब नाउन थर्ड पर्सन होता है। मध्यम पुरुष के कब लगाएंगे, जब नाउन सेकंड पर्सन होता है। और उत्तम पुरुष के कब लगाएंगे, जब नाउन फर्स्ट पर्सन होता है तब। इसके प्रत्यय कौन से हैं, लूट लगा के प्रत्यय। प्रथम पुरुष के हैं शति, शतः, शंति। शति, शतः, शंति। मध्यम पुरुष के शशि, शतः, शत। और उत्तम पुरुष के शामी, शावह, श्याम। आपको एक ध्यान में आया होगा कि ये प्रत्यय लट लकार की है, सिर्फ उसको श लगाया है। इस तरह से लूट लकार के प्रत्यय। और सेंटेंस भी वैसे ही आएंगे कि जैसे आपके बुक में दिया है लट और लूट लकार, आपके बुक में देख रहा है आपको, तो वर्तमान काल और लूट लकार के सेंटेंस दिए हुए हैं। सह पठति, उसको आपने लूट लकार में किया है सह पठिष्यति, यानी वह पढ़ता है, और फ्यूचर टेंस में आता वह पढ़ेगा। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। त्वं खादसि, तुम खाते हो। त्वं खादिष्यसि, तुम खाओगे। युवां खादतः, तुम दोनों खाते हो। युवां खादिष्यत, तुम दोनों खाओगे। यूयं खादत, तुम सब खाते हो। यूयं खादिष्यतः, तुम सब खाओगे। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। अहम क्रीडिष्यामि, मैं खेलूंगा। आवाम क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं। और आवाम क्रीडिष्यावः, हम दोनों खेलेंगे। वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। वयम क्रीडिष्यामः, हम सब खेलेंगे। इस तरह से सेंटेंस है। और आपको इसका एक होमवर्क है कि लट और लूट लकार के आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। लट लकार के 5 सेंटेंस मीन्स प्रथम पुरुष के 5, मध्यम पुरुष के 5 और उत्तम पुरुष के 5। और वैसे भी लूट लकार के भी आपको सेंटेंस बनाने हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम के 5 सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस बनाने हैं, बड़े बड़े सेंटेंस बनाने हैं। आपके बुक में जो दिया है स बटा ति, इस तरह से नहीं, और उसको बीच में आप अव्यय प्रत्यय यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में है आपको अभी लेसन, वार्तालाप कैसे होता है। वार्तालाप में आपको लट लकार और लूट लकार के प्रत्ययों से युक्त वार्तालाप है। तो चलो आपने क्या करना है, मैं आप जो लाइन पढ़ूंगी उसमें आपको देखना है और अच्छे से ग्रामर समझ लेना है और ट्रांसलेशन भी समझना है, क्योंकि आपको लेसन होने के बाद में ट्रांसलेशन नोटबुक में लिखना है। पिता अंकित उत्तिष्ठ, एषा प्रभात वेला अस्ति। सूर्योदयः भवति। पिता पुत्र को कहते हैं कि अंकित उत्तिष्ठ, उठो। ऐसा प्रभात वेला अस्ति, यह सुबह का टाइम है, मतलब सुबह है। अस्ति अस धातु है और ति प्रत्यय है, मीन्स लट लकार है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है अस्ति। सूर्योदय भवति, सूर्योदय है। अभी सूर्योदय है, अस्ति और भवति, इस दोनों का मीनिंग है कि है। तो अस धातु और भव धातु दोनों का एक ही अर्थ होता है, होना। पुत्र, पुत्र कहते हैं उत्तिष्ठामि, पिताश्री यानी पिताजी उठूंगा। उत्तिष्ठामि, इसमें लूट लकार के प्रत्यय है शामी, क्योंकि पुत्र कहता है कि मैं उठूंगा, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। पिताजी मैं उठूंगा। सादरम नमामि, नमस्कार करता हूँ। पिता प्रातः जागरणं स्वास्थ्याय हितकारी भवति। सुबह उठना, प्रातः जागरण मैंने सुबह उठना, सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। स्वास्थ्याय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। के लिए, आपको मालूम है कि चतुर्थी विभक्ति किस लिए यूज करते हैं, के लिए। जब सेंटेंस का मीनिंग के लिए आता है उसके लिए चतुर्थी विभक्ति। तो सुबह का उठना किसके लिए हितकारी होता है, स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। पुत्र भवान कुत्र गच्छति, पुत्र पिताजी से कहता है कि आप कहाँ जाते हो। गच्छ धातु है और उत्तम प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। पिता अधुना अहम प्रातः भ्रमणाय उद्यानम गच्छामि। अब अधुना यानी अब, अभी मैं सुबह घूमने के लिए उद्यान में जाता हूँ। पुत्र अहम अभी भवता सह चलामि, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। भवता सह, इसमें भवता भवान धातु, धातु नहीं सॉरी, ये नाम सर्वनाम है। भवान यानी आप, भवान यानी आप, और यहाँ भवान की तृतीय विभक्ति है। क्यों, क्योंकि वहां है सह, सह के लिए तृतीय विभक्ति यूज करते हैं, और जिसके साथ उसकी तृतीय विभक्ति। तो पुत्र किसके साथ जाना चाहता है, पिताजी के साथ, इसलिए भवता तृतीय विभक्ति। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। पिता शोभना बहुत अच्छा।
प्रातः कालस्य भ्रमणेन शरीरं बलिष्ठं स्वस्थं च भवति। सुबह के घूमने से, प्रातः कालस्य भ्रमणेन, सुबह के घूमने से शरीर बलिष्ठ यानी बलवान और स्वस्थ होता है। ऐसा पिताजी ने अपने पुत्र को समझाया। इस ट्रांसलेशन में आपको लट लकार के प्रत्यय दिए हैं। इस तरह से ये ट्रांसलेशन हो गया है और आपने इसको क्या करना है, जो मैंने आपको ट्रांसलेशन सिखाया है, बताया है, इसको अच्छे से समझ लेना है और ट्रांसलेशन नोटबुक में लिखना है। इसके बाद में है लूट लकार। लूट लकार से युक्त वार्तालाप। यामिनी प्रविश्य, प्र अधिक विष अधिक लेप प्रत्यय यानी प्रवेश करके। सुगंधे त्वम किम करोषि, तुम क्या करती हो। त्वम किम करोषि, करोषि में क्रू धातु है और शी प्रत्यय यानी मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। ये लट लकार का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ शी प्रत्यय क्यों आया, क्योंकि इसमें का नाउन है त्वम। त्वम यानी तुम यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर, इसलिए क्रू धातु को मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाया। तुम क्या करती हो। सुगंधा अये यामिनी आगच्छ, अरे यामिनी आओ, आगच्छ आओ। अहम तो दूरदर्शन पश्यामि, मैं तो दूरदर्शन देखती हूँ। ये भी लट लकार का सेंटेंस है। अहम यानी मैं, तू यानी तो, मैं तो दूरदर्शन देखती हूँ, इसमें का नाउन है अहम, इसलिए पश्य धातु को उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाया है आमी। यामिनी किम त्वम श्वः मम गृहम आगमिष्यसि, यामिनी सुगंधा से कहती है कि क्या तुम श्वः, श्वः यानी टुमारो आने वाला कल, क्या तुम मेरे घर कल आऊंगी। आगमिष्यसि, आ उपसर्ग है, गम धातु है और शसी प्रत्यय है। क्या तुम मेरे घर कल आओगी यानी लूट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है, क्योंकि यामिनी ने सुगंधा से पूछा कि क्या तुम मेरे घर आओगी, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है शसी। क्या तुम कल मेरे घर आओगी। सुगंधा किम अर्थम, किस लिए। ये जो किम अर्थम है, ये किम अर्थम मैंने किस लिए, तो आप जब प्रश्न निर्माणम करेंगे, प्रश्न निर्माण में क्वेश्चन होता है, सेंटेंस दिया रहता है और उसके जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन रहती है उसके हिसाब से उसको निकाल के आपको प्रश्न तैयार करना पड़ता है, तब ये किमर्थम यूज करना होता है। यामिनी श्वः अहम परिवारेण सह भ्रमणाय गमिष्यामि, कल मैं मेरे परिवार के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। गम धातु शामी प्रत्यय है, क्योंकि यामिनी कहती है कल तो मैं मेरे परिवार के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। किम त्वम चलिष्यसि, क्या तुम चलोगी। चल धातु है, शसी प्रत्यय है। सुगंधा न न, नहीं नहीं। श्वः तु अहम अपि पितृव्यस्य गृहं गमिष्यामि, कल तो मैं भी, अपि यानी भी, कल तो मैं भी दादाजी के घर जाऊंगी। यामिनी किमर्थम, किस लिए। सुगंधा कहती है श्वः मम अनुजस्य जन्मदिवस भविष्यति, कल मेरे अनुजस्य, अनुज यानी छोटा भाई, कल मैं मेरे छोटे भाई के कल मेरे छोटे भाई का जन्म दिवस है। भविष्य यानी होगा, मतलब अभी होगा नहीं बोलेंगे ना, तो है ही बोलेंगे इसको, तो कल मेरे छोटे भाई का जन्म दिवस है। यामिनी शोभना बहुत अच्छा। तदा तुम अनुजाय किम दास्यसि, तब, तदा यानी तब, यानी अगर तुम्हारे भाई का जन्मदिन है तब, तो तुम अनुजाय, तुम अनुज के लिए यानी छोटे भाई के लिए क्या दोगी। दास्यसी, दायच्छ धातु देना, और जिसको देना होता है दायच्छ धातु के लिए चतुर्थी विभक्ति, इसलिए अनुजाय, क्योंकि अनुज को देना है, छोटे भाई को देना है, इसलिए अनुजाय चतुर्थी विभक्ति। तुम अनुज के लिए, छोटे भाई के लिए क्या दोगे। स्यसी प्रत्यय लूट लकार। सुगंधा अहम अनुजाय क्रीडनकानि दास्यामि, मैं छोटे भाई के लिए खिलौने दूंगी। यामिनी उत्तमः विचार अस्ति, विचार बहुत अच्छा है। अधुना अहम चलामि, अब मैं चलती हूँ। अन्यथा माता प्रोत्स्यति, क्रोध धातु है, क्रोध धातु है मतलब क्रोध करना, और इसमें भी लूट लकार है। अन्यथा माता क्रोत्स्यति, नहीं तो माता क्रोध करेंगी। सुगंधा बाढ़म बहुत अच्छा। परश्वः
परश्वः, श्वः मीन्स टुमारो, आने वाला कल, और परश्वः यानी परसों का आने वाला कल। तो परसों विद्यालय, विद्यालय मेलिष्यावः, परसों विद्यालय में मिलेंगे। मिल धातु है और इसमें भी शावः है, क्योंकि हम दोनों मिलेंगे इसलिए आमी आवह, इसलिए उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है, इसलिए मेलिष्यावः। बहुत अच्छा, परसों विद्यालय में मिलेंगे। इस तरह से आपने लट लकार और लूट लकार का कन्वर्सेशन पढ़ा। आपको ये अच्छे से ट्रांसलेशन करके रखना है और नोटबुक में लिखना है।